जय हिंद राष्ट्र। कई बार अकारण उपद्रव, विवाद और ऐसे विषयों पर विवाद जिनका कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसा ही आज मचा हुआ है कि मदनी के स्टेटमेंट पर अंड बंड ये जो लूलू पने की पत्रकारिता करते हैं वो इस पर पिले हुए हैं कि उसने यूं कह दिया, उसने मुंह कह दिया। मैं थोड़ी सी बातचीत करके उस अपने मूल विषय पर आता हूं कि उसने ये कहा है कि एक तो बोलना नहीं आता, पता नहीं क्यों। आधे अक्षर बोलने में कोई समस्या है क्या? उर्दू बोलते हैं कि नहीं? उर्दू बोलते हैं। श्री राम बरहमा क्यों बोलते हैं आप? आधे लफ्ज आपसे नहीं बोले जाते? उर्दू में आधे लफ्ज नहीं है, आधे हर्फ नहीं है, लफ्ज को लफ्ज बोलते हैं। मगर ये दूसरों की भाषा जिन्हें वो अपने से अलग समझते हैं और अपने आप को 30 मारखा हाकिम समझते हैं, तो इसलिए दूसरों की भाषा बिगाड़ने के लिए सब बदतमीजी की जाती है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि वो जब कोई नहीं था तो कौन किसकी पूजा करता था। मूल मुद्दा वो अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि जो आदम था वो सबसे पहले इसी धरती पर यानी भारत में प्रकट हुआ। इसलिए ये धरती मुसलमानों की भी उतनी है जितनी मोदी जी की है, जितनी फलाने जी की है, जितनी शाह साहब की, जितनी मेरी है। वो सिरे से गलत बात कह रहे हैं। एक तो इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये जो अंड बंड बातें आप बोल रहे हैं, संसार की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। मैं नहीं कह रहा हूं, संसार कह रहा है। उसके संदर्भ कहीं इस बात को बताते हैं? कहीं कोई जानकारी ऐसी मिलती है कि आदम यहां पे आया था और हाबील काबिल हो जाने क्या क्या एंडी बेंडी बातें, ये सब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से, बाइबल से और उनकी किताबों से भरी हैं। उन्हीं का ओल्ड टेस्टामेंट का ही एक वर्जन है कुरान, उसमें इस तरह की बातें हैं। अनसाइंटिफिक ढेरों चीजें भरी हुई हैं उसमें। उन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और न इस तरह से सृष्टि का विकास हुआ है कि आदम आ गया हो और उसने, उसके औलादों ने सब मनुष्य बनाए हों। ये जो वैज्ञानिक शोध हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। ये सारी बातें कह के वो दुनिया पर दावा करना चाहते हैं। मगर एक बात मैं बता दूं जो आवश्यक रूप से समझनी चाहिए। 1945-46 में भारत विभाजन के लिए मतगणना हुई थी। भारत के उस काल के मुसलमानों ने ऑलमोस्ट 99%, 1% इसलिए कि वो वोट डालने नहीं गए होंगे, उन्हें छोड़ देते हैं, 99% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के पक्ष में मत डाला। उस दिन के बाद से ही उनका बचे हुए भारत पर अधिकार समाप्त होता है। उनका कोई अधिकार नहीं है। इतने वो उस काल के लोग इतने धूर्त थे कि विभाजन के पक्ष में वोट किसने डाला? उत्तर प्रदेश के, बिहार के मुसलमानों ने। पाकिस्तान बना कहां? बंगाल में आधा हिस्सा, पंजाब का आधा हिस्सा, सिंध के इन मुसलमानों ने नहीं कहा था। सन 45 तक, उससे कुछ पहले तक इन सारे क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की कोई औकात ही नहीं थी, कोई पूछता नहीं था इसको। मुसलमानों के जिस क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में सारे काम किए, वो लोग पाकिस्तान नहीं गए। मेरठ से एमपी जो चुना गया था, रामपुर से एमपी जो चुना गया था, लखनऊ से जो एमपी चुना गया था, मुस्लिम लीग के लोग, रामपुर देहात के जो एमपी चुने गए थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रहे। केरल के जिस लीडर को साउथ का जिना कहा जाता था, वो यहीं रहा। और इस हद तक कांग्रेस कैसे दुष्टों की पार्टी रही है कि कांग्रेस के समय में उसको पद्म पुरस्कार मिले हैं। इन सारे के सारे लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं जिन लोगों को देशद्रोह के आरोप में, जिनको मुर्च की बोरी में बंद करके लठ से पिटना चाहिए था, उन कमबख्तों को पार्लियामेंट में दिया गया है। तो मदनी साहब, आपका या आपके किसी भी व्यक्ति का इस देश पर कोई अधिकार नहीं है।
यह हिंदुओं की मूर्खता है जिसके कारण से आप इस देश में निवास कर रहे हैं। जब आपने विभाजन के लिए वोट डाला, विभाजन मांग लिया, तो आपका यहां अधिकार नहीं होता। ये गांधी नेहरू के पाप हैं जिसके कारण से यह हुआ है, अन्यथा कोई कारण नहीं था। पटेल इसके पक्ष में थे, अंबेडकर इसके पक्ष में थे कि जनसंख्या का स्थानांतरण हो जाना चाहिए, और अगर यह तय किया जाता तो इतना जो भयानक संघर्ष हुआ है, लाखों, न्यूनतम जो गणना है वो 30 लाख की है कि 30 लाख लोग मारे गए हैं, और इनकी हत्या का दोष, इनका पाप मुस्लिम लीग और कांग्रेस की लीडरशिप के सर पर है। उन्होंने ये सब किया है। अगर स्थानांतरण की बात तय हो जाती तो दोनों जगह एक साइजेबल जनसंख्या होती जिसके स्थानांतरण के कारण से उधर हत्या नहीं हो पाती, इधर हत्याएं नहीं हो पाती। इधर तो हत्याएं हुई कहां हैं, पंजाब में थोड़ी सी घटनाएं हुई हैं। जो मरे पिटे कटे लोग आए थे उन्होंने तलवारें खींची हैं। शेष भारत में तो कुछ होता तो ये जनसंख्या का स्थानांतरण ना हो गया होता, सब यहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। मगर जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए उसकी जगह वो अंड-मंड बातों पर कि उसने यूं कह दिया। ये जो हिंदू धर्मगुरु वहां तथाकथित धर्मगुरु बैठे हैं उनको न तो इस्लाम की समझ है ना धर्म की समझ है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जो मूल बात इसमें आनी चाहिए उभर कर, मदनी की जिस बात को हाईलाइट किया जाना चाहिए वो ये है कि वो ये कह रहे हैं जमीयत की तरफ से कि दीन छोड़ने वालों की स्थिति से वो चिंतित हैं। यानी इस्लाम की व्यवस्थाएं भरभरा रही हैं, इसकी दीवारें टूट रही हैं, दरक रही हैं, कमजोर पड़ रही हैं। बहुत सारे लोग, दीन छोड़ने वालों की एक बाढ़ सी आई हुई है। वो जो एक मुल्ला है अफ्रीका की किसी कंट्री का जो अमेरिका में बैठा है, उसने कहा है कि दीन छोड़ने वालों की सुनामी आने को तैयार है। ये नॉर्मल चर्चा हुई है, और इस सुनामी आने का इलाज उसने कहा है कि लोगों को कुरान की तरफ लौटना चाहिए। बहुत लोग हैं ये समझते नहीं कि कुरान को पढ़ के ही तो लोग दीन छोड़ना है। एक्स मुस्लिम साहिल कौन है? कल तक दावा देर करने वाला आदमी था। एक्स मुस्लिम समीर कौन है? दावा करने वाला काम, यानी लोगों को इस्लाम में लाने की बात करने वाला आदमी था। एडम सीकर कौन है? सचवाला कौन है? एपोस्टेट इमाम कौन है? ये जो फर हदीसें बोलते हैं, कुरान की आयतें दिखाते हैं, रेफरेंस दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं कि ये इसी तालाब की मछली हैं, और उसके बाद इनकी समझ में आ गया कि यहाँ इस तालाब में सड़ांध है, पानी खराब हो गया है, हो रहा है, गंदा है। फिर जब ज्यादा पढ़ा तो उन्होंने पाया कि तालाब का पानी पहले दिन से गंदा है, इसका निर्माण ही ऐसे किया गया, और इसका मदनी साहब कोई इलाज नहीं है, कोई तरीका नहीं है। उसका कारण है कि आज का एक आधुनिक व्यक्ति इस बात को कैसे समझेगा? औरतों को पीटने की आयत पर क्या कहेगा? औरत की गवाही, 1-2 लोग रेप करने वाले हैं, 4 गवाह चाहिए, यानी 6 लोगों की मौजूदगी में यह काम होगा। इसलिए इस्लामिक कंट्रीज में मुस्लिम महिलाएं अपने साथ हुए अन्याय की चर्चा नहीं करती हैं। जो औरतें ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई हैं, अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं, उनसे बात कीजिए, पाकिस्तान की औरतों से, अफगानिस्तान की औरतों से, वो आपको बताएंगी वहां क्या गुजर रही है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लाम का, जो औरत को नाक़िसुल अक्ल मानता है, ये मोहम्मद की हदीस है, यानी बुद्धिहीन संरचना। आप अपनी बीवी को ये मान सकते हैं, आप अपनी बेटी को ऐसा मान सकते हैं, आप अपनी मां को ऐसा मान सकते हैं, आप अपनी बहन के बारे में सोच सकते हैं, कोई मुल्ला, मगर एक पढ़ा लिखा मुसलमान अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए ऐसा बेहुदा कंसेप्ट कैसे स्वीकार कर सकता है कि वो नाक़िसुल अक्ल है? आप इस मामले में क्या करेंगे? आपको आजादाना रविश तो लेनी पड़ेगी। दुनिया में बदलाव की हवा है। कल्पना करें इस्लाम कहां से शुरू हुआ है। इस्लाम कन्वर्जन का धर्म है। मोहम्मद खुद मुसलमान नहीं पैदा हुए थे। जो सारे लोग बात के हैं ये सब ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब
कि उन्होंने मोहम्मद के कहे को माना। उमर खिलाफ था मोहम्मद के, बाद में कन्वर्ट हुआ। ये सारे लोग धीरे धीरे कन्वर्ट हुए। इस्लाम कन्वर्जन का धर्म है। इन्होंने सारे संसार में तलवार के जोर से कन्वर्ट लोगों को किया। कोई मोहब्बत से कन्वर्ट नहीं हुआ है। पर हिंदुस्तान में झूठ बोला जाता है। पाकिस्तान की मुल्ला पार्टी को सुनिए, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ये दब पिचक के छिपा कर बोलने की जरूरत नहीं है, अलतकैया की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल खुले बोलते हैं। यहां पर ये समझाया जाता है, ये हदीसें ढूंढी जाती हैं, नई नई हदीसें घड़ दी जाती हैं कि वो एक यहूदी औरत थी, वो मोहम्मद निकलते था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल देती थी, फिर लगातार ऐसा होता रहा, फिर एक दिन कूड़ा नहीं डला, फिर दूसरे दिन भी कूड़ा नहीं डला, तो तीसरे दिन मोहम्मद घर गए पूछने के लिए कि बीमार तो नहीं है। उनकी इस मोहब्बत, इस उम्दा व्यवहार के कारण से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये है कहाँ है हदीस? घड़ दी बैठे बैठे, लंबी छोड़ दी। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं इस्लामियों में, मतलब। और अगर आपको इसका उम्दा सबसे बेहतरीन जो ढंग है वो देखना हो तो किसी शिया मजलिस में चले जाइए। सुनने वाला भी जानता है झूठ बोला जा रहा, बोलने वाला तो जानता ही है वो घड़ रहा है, उसके बावजूद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये सब मिलेगा आपको। मगर पढ़े लिखे लोग इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। सचवाला को लाखों लोग सुन रहे हैं, एक्स मुस्लिम साहिल को लाखों लोग सुन रहे हैं, एडम सीकर के लाखों लोग दीवाने हैं, एक्स मुस्लिम समीर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, एक्स मुस्लिम अपोस्टेट इमाम के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। क्यों हैं? इसलिए कि ये सच बोल रहे हैं या उनके अंदर ये बेचैनी है और उनकी आवाज को इन लोगों ने आवाज दे दी है। सुर इनका जो है, एक्चुअल उनको ये लगता है कि हमारी बात कही जा रही है, उसका नतीजा है ये। तो ये दीन छोड़ने वालों की जो सुमानामी आ रही है, जो ये बात कर रहे हैं, उस सुनामी को यह कह के नहीं रोका जा सकता कि आप इस कुरान की तरफ लौटिए। मैं आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से, प्रामाणिक रूप से ये बात कह रहा हूं। मनुस्मृति में वर्ण की चर्चा है, उसके अंड बंड अनुवाद उनको लेकर अंबेडकर जी बेचैन थे। उन्होंने उसके खिलाफ बातें की थी। बाद में जब उनको आर्य समाज के लोगों ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, संस्कृतज्ञ थे, तो अंबेडकर जी ने एडमिट किया है कि मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, उनसे चूक हुई, कोई साबित करे। वो पहला संविधान है विश्व का, उस संविधान के बारे में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। जाति कभी परंपरा नहीं रही है हिंदुओं में। प्रभु राम अपने नाम के आगे क्या लिखते थे? सिसोदिया, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजपूत, क्षत्रिय। किसी ऋषि के नाम के आगे उसकी जाति मिलती है? 1760 से पहले भारत में कभी जाति का प्रयोग करने की परंपरा ही नहीं थी। ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं थी। ये सब करा धरा इस्लामियों का और उसके बाद का है। मगर हमारे मत्थे मार दिया जाता है। मगर अब पढ़ लिख कर लोग बात कर रहे हैं। भारत की किसी परंपरा में ऐसी बेहुदा बात अपने भाई के लिए, ये सब कुछ गड़बड़ झाला, करा धरा संविधान का है। जैसे मुझसे एक सज्जन ने कमेंट किया तो ये मुझे मजेदार लगा। भागवत जी ने जातियां कही हैं, पंडित ने या ब्राह्मण ने, जो अर्थ कर लीजिए उसने बनाई। तो साहब ये जाति का सर्टिफिकेट तहसीलदार कैसे देता है? पंडित को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, वो तो नहीं देता। इस किस्म की बातें कहीं नहीं है। मगर इन सारी बातों को छोड़कर जब लोगों ने ये कहा कि मनुस्मृति जलाएंगे, तो उन जलाने वालों को जिंदा जला दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, किसी ने नहीं किया। जिन जिन बातों को हम कुरीति समझते थे उनके खिलाफ हम ही खड़े हुए। अली ने, जिसको मुश्किल कुशा फलाना ढमाका, ये मुश्किल कुशा है, तलवार की धार से मार दिए गए,
अली का कत्ल हुआ था, ये मुश्किल में क्या मदद करेंगे, अपनी मदद तो हुई नहीं। मगर उनके बारे में यह है कि अली ने इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को, और अच्छी खासी तादाद थी, 40 लोग थे, उनको जिंदा जला दिया। जिस पर दूसरे खलीफा, दूसरा यानी जो कैलिफ थे, मेरे ख्याल से उस्मान का है ये कथन, या उमर का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उनका कथन है कि मैं अली की जगह होता तो लोगों को तलवार से कत्ल करता। यानी इस्लाम छोड़ने वालों को मारना तो था ही, मगर आग का अजाब अल्लाह का अजाब है, जलाकर मारना अल्लाह का काम है, वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसी चिंतन वालों को, ऐसी मानसिकता वालों को इस बात से तिलमिलाट तो होगी कि लोग अब तलवार के दबाव से बाहर आ रहे हैं। और ये समझना चाहिए कि जिस जमाने में तलवार का दबाव था, लोग घोड़ों पर चढ़कर आते थे, कत्ल करते थे। किनका कत्ल करते थे? सैनिकों का नहीं, जिनके पास तलवारें होती थी उनका नहीं, जो निहत्थे थे गांवों में टूट पड़े, गरीबों को मारा, किसानों को मारा, दूध दूती औरतों को मारा, कत्ल किया। ये कभी भी भारत की परंपरा नहीं रही है। अगर एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है तो सेनाएं जिस फील्ड में लड़ रही हैं उसके बगल में अगर किसान फसल काट रहा है तो उसकी गर्दन कोई नहीं काटता था। कंसेप्ट ही नहीं था भारत में, धर्म युद्ध होता था। उस धर्म युद्ध के कारण हम पराजित हो गए कि हम नियम मानते थे। अब स्थिति बदल गई, आज टेक्नोलॉजी का मामला है। इराक ने जब कुवैत पे कब्जा किया, उसके बाद एक लंबे अरसे तक उसको समझाने की कोशिश की, दुनिया ने दबाव डालने की कोशिश की, यूएन में उसके खिलाफ बातें हुई, मगर उसने बाध्य होकर इतना संसार को दबा दिया। अमेरिका ने लीड किया है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत वगैरह ये सारे देश इस लड़ाई में इकट्ठे थे। उसके बाद एक्शन हुआ। एक बड़ा सद्दाम हुसैन का उस जमाने का स्टेटमेंट है, मादरे जंग शुरू हो गई है, जंगों की, सारी जंगों की माँ। यानी इतनी बड़ी जंग जो आज से पहले संसार ने नहीं देखी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी। नतीजा क्या निकला? हफ्ता नहीं लगा हवा निकलने में। वो जो 30 मारखां इकट्ठे थे उन सब का वो भूस भरा, लाखों लोग मारे गए, सारे इराक के ब्रिजेस तोड़ दिए गए, हाईवेज तोड़ दिए गए, रेल लाइन तोड़ दी गई, फैक्ट्रियां खत्म कर दी गई। बिल्कुल पाषाण युग में वो आ गया। ये जो मानसिकता है तलवार के बूते दुनिया को धमकाने की, इसके दिन खत्म हो चुके हैं। और यही चिंता का विषय मदनी साहब का है कि दीन छोड़ने वालों से वो चिंतित हैं। मगर इसको आप रोकेंगे कैसे? आखिरी खुतबा है मोहम्मद का कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ, यानी तुम्हारे लिए एक लाइफस्टाइल तय कर दिया गया मुसलमानों के लिए, इसी ढंग से जीना है। अब इस ढंग से जीने के अलग कुछ रास्ते आप निकालेंगे, जिसे शियों में इज्तिहाद भी कहते हैं। उनमें पूरा खानदान इज्तिहाद होता है, मुज्तहिद होते हैं जो बदलाव करते हैं, नए ढंग से सोचते हैं, मगर सोचते वो हदीस और कुरान के हिसाब से हैं। उनका इज्तिहाद भी वैसा ही है। बहरहाल है, वहाँ सुन्नियों में तो कोई तरीका ही नहीं है। तो बदलाव की जो राह निकलनी चाहिए, उसके लिए पहला कंसेप्ट ये है कि आप जो यथास्थिति है उससे सहमत नहीं, उसमें गलत मानते हैं उसको। अगर उससे सहमत हैं तो फिर आप बदलाव कैसे करेंगे? और असहमत हैं तो अल्लाह के पैगंबर का, मोहम्मद का बताया हुआ मुकम्मल दीन, उसमें कमी ढूंढना, ये तो कुफ्र है। वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं आप, गुस्ताखे नबी की एक सजा शुरू हो जाती है इस पर, तो आप क्या करेंगे? ये इस्लामियों की मुश्किल है कि वो ऑमलेट भी खाना चाहते हैं और अंडा तोड़ना भी नहीं चाहते। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। मौलाना इस बात से बाहर आइए, अपने समाज की चिंता कीजिए। आप जिसके लीडर बनना चाहते हैं, जिसको एक उम्मा की, सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं, उम्मा की भावना में बांधना चाहते हैं, वो सच्चाई नहीं है।
अरब कंट्रीज़ में दसों देश हैं जहाँ अरबी बोली जाती है, जहाँ खान पान इस्लामी ढंग से हलाल और ये सब होता है, जहाँ हदीस पदीस के चक्कर होते हैं, जहाँ शरिया की बात होती है। कंट्रीज़ अलग हैं, कास्ट के कंट्रीज़ हैं। ये वो कास्ट हैं, वो ग्रुप्स हैं जो मोहम्मद के काल में भी थे, उसी ढंग के लोग चले आ रहे हैं। और जो ओरिजिनल लोग हैं, सबसे पहले कन्वर्टेड लोग हैं, जिन्होंने दुनिया के लोगों को कन्वर्ट किया, उनके कारण से बने हुए इलाके यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ का मुल्ला उनको काफिर कह रहा है। वो कह रहा है कि वो तो अब बिक चुके, यहूदियों के गुलाम हो गए, अमेरिका के गुलाम हो गए। और ये जो फटीचर मदरसों में बैठे हैं, जो कोई कमसिन लड़का आता है तो उसको फ़ौरन शागिर्द बनाने पे उस पर हाथ फेरने में लग जाते हैं, जो लोगों को मस्जिद बनाने में, सब मदरसा चलाने के लिए दुनिया को, मुसलमानों को दीन और सवाब याद दिलाने लगते हैं। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मेरा नाम तुफैल चतुर्वेदी ऐसा विचित्र है कि मुझे भी कई बार मुसलमान समझ लिया जाता है। मेरे पास बरसों तक मनी ऑर्डर, ये बात है कोई 30 साल पुरानी, आते रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, अजमेर से और कहाँ कहाँ से, जिसमें ऊपर पता लिखा होता था, बस राशि भर के जमा करना होता था। तो मैं उस पर उठा के फाड़ के फेंक देते थे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बाहर क्यों निकल रहे हैं? चूंकि आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि आप जो उस स्कूल में, जो आप मदरसे में सिखाएंगे, उसके बाद बच्चा करेगा क्या, उसके बस का क्या है। इसके अलावा कि वो दूसरा मदरसा खोल के और फिर कोई कमसिन लड़का है तो उस पर वो हाथ फेरना शुरू कर दीजिए, उसके उस्ताद ने करा था। इसके अलावा ये जो लवातात है, इस्लामबाजी है, और वो उनको कुछ साउंड रटवाएगा। अरबी में जो आयतें पढ़ते हैं वो लोग उसके मानी नहीं जानते, लगे रहेंगे यही सब करने में। फिर क्या होगा? कुछ साउंड्स रट लेंगे और वो साउंड दूसरों को सिखाएंगे। कंसेप्ट इस एजुकेशन के बाद, इस तालीम के बाद जिंदगी चल पाएगी? कुछ करने के लायक रहेंगे? कुछ काम कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे काम सिखाते क्यों हैं? मगर आपके लिए तो सवाब है, ये सारे काम आपके बड़े प्रतिशत हैं, मगर जिंदगी टक्करे मारती है फिर ऐसे लोगों को। ये मुश्किल है, इससे बाहर आने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिसको आप परफेक्ट लाइफस्टाइल समझते हैं, वो लाइफस्टाइल 1500 साल पुराना है, बिल्कुल फटा पुराना, दीमक खाया हुआ, किसी काम का नहीं। इससे कोई ठंड नहीं रुकने वाली, इससे कोई धूप नहीं रुकने वाली, किसी काम नहीं आने वाला है। ये आपकी मुश्किल है कि आप उस फटी हुई सदरी को ओढ़ के चाहते हैं कि दुनिया भी वैसा करे। दुनिया नहीं करेगी। तो मुद्दा ये नहीं है कि उसने ये कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर मुल्ला आया, आदम आया, फलाना आया, ऐसा वंडवंड बातें हैं। मेरे एक शागिर्द हैं शायरी के हवाले से, उन्होंने मुझे बताया वो मुजफ्फरनगर की तरफ किसी मुशारे में गए थे। उन्हें किसी मुल्ला ने बताया कि वो आदम और उसकी हव्वा जने कैसे रोज के 64,000 जने 6,400 कितने बच्चे पैदा करती थी, फिर वो बच्चे तुरंत बच्चे पैदा करते थे। मतलब एक भीड़ सी निकल रही थी, बारात सी निकल रही थी हवा के अंदर से। ये कंसेप्ट पढ़े लिखे लोग, कितने दिन चल जाएगा? जो मुल्ला ये पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, अगर वो मदरसे में पढ़ाता है तो चल जाएगा। पढ़े लिखे अगर वो तो हंसेंगे कि बावला हुआ हमारा बाप, दिमाग खराब है इसका, क्या बक रहा है। तो ये अंड बंड बातें नहीं चलने वाली। मगर आपकी मुश्किल ये है कि आप सवारी करना चाहते हैं, इस मुस्लिम उम्मा बनाकर उसके लीडर बनना चाहते हैं, तो वो भी एक मुश्किल है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि वो दीन छोड़ने वालों से चिंतित हैं, और इस दीन छोड़ने वालों के लिए जो खुला मैदान मिल रहा है, जो आवाज़ें लग रही हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जिनके मैं नाम लेके चुका हूँ। एडम सीकर को सुनिए, मज़ा आ जाएगा। सचवाला को सुनिए, साहिल को सुनिए, समीर को सुनिए, अपोस्टेट इमाम को सुनिए। इनके सामने बड़े बड़े, और ये ख़ास
डेज पर मुल्ला पार्टी के साथ ही, क्योंकि वो चेक करते हैं कि जो मुसलमान ही उनसे उस वक्त बात करेगा, वरना उसको नहीं लेते, क्योंकि इंटेंशन उन्हीं का बदलाव है। मैंने अभी तक एक बार किसी को टिक कर बात करते, अंड बंड गाली बकना, बदतमीजी करना, वो तो ठीक है, इस्लामी करते क्या रहे हैं, क्योंकि झूठ को सबसे बड़ा सहारा हिंसा का ही तो होता है। अकल की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि अकल की बात है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में ही नहीं, कहां से आएगी। तो ऊधम मचेगा, झगड़ा होगा, झंझट होंगे, ये नॉर्मल है, ये चलेगा। चिंता का विषय ये है, प्रेस को ये उठाना चाहिए, सोशल मीडिया को ये उठाना चाहिए कि वो किसकी इबादत करते थे, ओम की करते थे, ओम और अल्लाह ही कर, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का जनाजा निकल रहा है और ये लोग निकाल रहे हैं। अल्लाह का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले वाला मामला है। तो अब इनसे और तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये एनी वेंडी बातें कर रहे हैं। बहरहाल बदलाव आ रहा है।